नेक्स्ट देखो, लेट x denote the greatest integer less or equal to x where x belongs to R. If the domain of real valued function f of x, this function क्या दिया, रूट ऑफ मॉड के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट x वाला -2 अपॉन मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -3, मतलब देखो यहाँ पे दिस इज क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x बोला। इसका डोमेन क्या दिया, ये पूरा डोमेन दिया माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, सॉरी माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए यूनियन बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट कॉमा सी की तरफ ओपन है, मतलब सी इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी, ए इज लेस देन बी लेस देन सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, domain for the domain analysis for f of x equal to this one. For f of x to be a real valued function, two condition must be met. The expression under the square root must be non-negative. मतलब this is great square root के अंदर क्या ये दिया है ना, that is greater or equal to zero and denominator must be non-zero. मतलब यहाँ पे denominator जो है ये denominator क्या रहेगा, not equal to zero. मतलब ये denominator ये वाला सही है। So y को सेट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So we condition becomes a mod y minus 2 upon mod y minus 3 greater or equal to 0, and second है mod y minus 3 not equal to 0, मतलब mod y not equal to 3, मतलब y not equal to 3, y not equal to minus 3. Let's analyze the inequality. This is greater or equal to 0. अभी ये greater or equal to 0 को analyze करेंगे. We can use the sign analysis or consider two cases. फर्स्ट वन, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, है ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, एंड दोनों को निगेटिव, सही। देखो दिस ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मतलब मॉड वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब मॉड वाई ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मत कर देना, ओनली ग्रेटर देन जीरो, मतलब मॉड वाई ग्रेटर देन 3। बोथ टू बी ट्रू वी मस्ट, अब दोनों का कॉमन क्या हो गया, ग्रेटर देन 3, मॉड वाई ग्रेटर देन 3, मतलब y इज ग्रेटर देन 3 और y इज लेस देन -3। मॉड y का मीनिंग ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या रहता, y इज ग्रेटर देन 3 और y इज लेस देन -3, ये हो गया केस वन से। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, मतलब ये लेस और इक्वल टू जीरो और दूसरा लेस देन जीरो, तो मॉड वाई लेस और इक्वल टू 2 एंड मॉड वाई लेस देन 3, दोनों का कॉमन हो गया मॉड वाई लेस और इक्वल टू 2। अभी इसमें कॉमन लेस और इक्वल टू 2 कैसे, क्या देखो ऊपर के इसमें क्या बोला, ग्रेटर देन 3 बोला ना, तो ग्रेटर देन 3 तो कॉमन नहीं क्या, ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 और ग्रेटर दोनों कॉमन हो गया ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे नहीं क्या लेस और इक्वल टू 2, लेस मतलब नहीं क्या, अगर रियल लाइन के हिसाब से देखें लेस और इक्वल टू 2 मतलब नहीं कि ये वेरिंग फ्रॉम ने क्या -2 to 2 के बीच में रहता, और लेस देन 3 मतलब नहीं कि ये नहीं क्या -3 to 3 के बीच में, कॉमन कौन सा है ये -2 to 2, इसलिए देखो आपको मॉड वाई लेस और इक्वल टू 2 कॉमन हो गया, तो वाई वेरिंग फ्रॉम -2 to 2, सो कंबाइनिंग दिस टू, ऊपर के केस में क्या ग्रेटर देन 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब इसके आगे और इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे, बाद में इसके आगे और इसके आगे, तो कॉमन कौन सा है, मतलब कॉमन के हिसाब से ये 3 के आगे वाला, इसलिए मॉड वाई ग्रेटर देन 3 लेते, सही। सो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आर नेगेटिव, सो मॉड वाई -2 लेस और इक्वल टू 0, मॉड वाई लेस और इक्वल टू 2, एंड दिस इज मतलब ये आ गया -2 to 2 आ गया। सो कंबाइनिंग दिस टू केसेस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, सो y बिलोंग्स टू क्या है, देखो कौन कौन से, देखो -इन्फिनिटी टू 3, क्योंकि कंडीशन क्या है y इज ग्रेटर देन लेस देन -3, लेस देन -3 मतलब -इन्फिनिटी टू -3, यूनियन ये -2 to 2, -2 to 2 यूनियन, ये देखो ग्रेटर देन 3 मतलब 3 to इन्फिनिटी, ये आ गया y। देखो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, तो पहले इसके लिए चेक करेंगे y इज लेस देन -3 के लिए, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया -6 -5 -4, एंड सेकंड है फ्रॉम -2 to 2, y बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2, एंड y इज ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6 डॉट 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 आगे जाएगा। Notice that the value y equal to 3 and y equal to -3, which would make the denominator 0, इसलिए यहाँ से 3 को कट कर दिया, -3 को कट कर दिया, यहाँ से 3 को कट कर दिया, है ना, मतलब वो आ देंगे इसमें, देखो सो आर करेक्टली एक्सक्लूडेड बाय स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, mod y is greater than 3 and mod y less than 3,
सो मॉड वाई इक्वल टू 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन आइदर सेट, इसमें नहीं आएगा. So we translate this condition y equal to mod x back to the condition on x. So mod y is less or equal to minus 4. This means this greatest integer function less or equal to minus 4 मतलब minus 4, तो minus 4 to minus 3, मतलब ये greatest integer function की लिखा है. minus 5 डाला तो minus 4 to minus 4. दिस इज है ना, x वैरिंग फ्रॉम minus 4 to minus 4 है, minus 5 to minus 4 है, तो उसका greatest integer function की वैल्यू क्या थी minus 5, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी minus 5. So next देखो भाई, the union of all these interval x is less than minus 3 which is given by minus infinity to minus 3, वही आएगा. y belongs to ये लिया सपोज, वो जो ये, so y belongs to इसको लिया, तो y देखो ग्रेटेस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 लिया, तो माइनस 2 टू माइनस 1, देन माइनस 1 टू 0, माइनस 1 के लिए, देन 0 के लिए 0 टू 1, 0 की तरफ इक्वल है, यहाँ पे 1 की तरफ इक्वल, मतलब ये पूरे इसका यूनियन क्या गया माइनस 2, यहाँ पे देखो माइनस 2, और इधर लेस देन 3, मतलब माइनस 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं. ओके, माइनस 2 टू 3. और नेक्स्ट ये y ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ पे 4 है, तो ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो ग्रेटर और इक्वल टू 4 मतलब नहीं क्या 4 टू 5, 5 टू 6, मतलब वो 4 टू इन्फिनिटी लेगा. कंबाइनिंग ऑल दिस इंटरवल फॉर x, द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3. ये हो गई पूरी डोमेन किसके लिए, लेस और इक्वल टू माइनस 4 के लिए. उसके लिए वही है, x इज लेस देन माइनस 3 है, यहाँ पे इक्वल टू 4 मत कर देना. ओके, इक्वल टू माइनस 4 मत कर देना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, यूनियन नेक्स्ट है माइनस 2 टू 3, फिर यूनियन 4 टू इन्फिनिटी. दिस इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है. द प्रॉब्लम स्टेट दैट डोमेन इज गिवन इन द फॉर्म दिस वन, ये एग्जाम्पल दिया डोमेन, तो यहाँ से ए की वैल्यू होगी माइनस 3, बी इज माइनस 2 एंड सी इज 3. इसको इसके साथ, इसको जो है ये गिवन दिया एग्जाम्पल, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए बी सी निकल जाएगा. सो कंपेयरिंग आवर derived domain with its given form, the first interval this one corresponds to minus infinity to, मतलब a equal to minus 3, second interval में b equal to minus 2, c equal to 3 आएगा, and third interval match directly, correct हो. Okay, so we are given that a is less than b less than c, तो चेक करेंगे minus 3 less than minus 2 less than 3, the condition satisfied. We need to find the value of a plus b plus c. So a plus b plus c equal to minus 3 पुट करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू minus 2, c की वैल्यू 3, क्या आगे फाइनल वैल्यू minus 2 is the final answer. Clear? Next.